जय भोलेनाथ सभी को। आजकल हमारे देश में सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज कैंपस तक एक नया मुद्दा छाया हुआ है, जो है यूजीसी के नए नियमों का। इन नियमों के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि यूजीसी ने भेदभाव को रोकने के लिए जो नया एक्ट बनाया है, इन नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी को तो सुरक्षा दी गई है, पर जनरल कैटेगरी को इससे वंचित रखा गया है। इसका विरोध जनरल कैटेगरी वाले तो कर ही रहे हैं, पर इसका विरोध एससी, एसटी और ओबीसी के वो समझदार लोग भी कर रहे हैं जो वास्तव में जानते हैं कि न्याय क्या होता है और उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाना एक अच्छी पहल है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन कोई भी कानून तभी न्यायपूर्ण और न्याय संगत होता है जब वो कानून पक्षपातपूर्ण ना हो, सभी के लिए बराबर हो और एक तरफा तो बिल्कुल भी ना हो। जब कोई भी कानून एक तरफा ही बनता है तो वो समाज में सिर्फ अराजकता फैलाता है और अन्याय कहलाता है। इसीलिए समाज में न्यायपूर्ण कानून आवश्यक है। भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाया गया, जो कि अच्छी बात है, पर इस कानून में कुछ बहुत बड़ी कमियां हैं। सबसे पहली कमी जो इन नियमों में है वो है दुरुपयोग का डर। जब कानून एक तरफा होता है तो बहुत सारी फर्जी और झूठी शिकायतें भी की जाती है, पर इन नियमों में इस बात का कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है तो उसे भी सजा हो सकती है। अगर ये कानून न्याय संगत होता, इसमें ये जरूर मेंशन किया जाता कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और दूसरी इसकी कमी ये है कि इसके लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। और तीसरी इसकी कमी ये है, इस एक्ट से कैंपस में भाईचारे के बदले संदेह का माहौल बनेगा। लोग आपस में बात करने से भी कतराएंगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कानून बनाना अच्छी बात है और ये समाज के लिए जरूरी भी है, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि कई लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, जिसके कारण कि उन्हें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति के साथ न्याय करने के चक्कर में आप दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय कर दे, बल्कि असली न्याय वह होता है जो दोनों के साथ न्याय करे। एक और कमी जो इन नियमों में है वो ये है कि जिसे अपराधी माना जा रहा है उसे अपने बचाव में अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसे भी मौका दिया जाना चाहिए था, वो खुद को बेकसूर साबित कर सके। पर इन नियमों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इन नियमों में एक नियम ये भी आवश्यक था, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है और जिसने शिकायत की है उन दोनों को गुप्त रखा जाए। जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे सार्वजनिक रूप से अपराधी घोषित ना किया जाए और ना ही उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, क्योंकि कई बार शिकायतें फर्जी होती हैं, पर जब तक उसका समाधान होता है तब तक व्यक्ति का नाम इतना ज्यादा खराब हो जाता है, कई सालों बाद लोग बेकसूर निकल जाते हैं, पर तब तक उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। और ये भी आवश्यक है कि जिसने गलत शिकायत की है उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी फर्जी शिकायत दर्ज ना करे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भेदभाव सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी वालों के साथ ही होता है? क्या जनरल वालों के साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होता है? भेदभाव किसी के साथ भी हो वो हमेशा गलत होता है और उसका पूर्ण विरोध होना चाहिए, पर सिर्फ एक ही कैटेगरी को पॉइंट आउट करके उसे ही गलत कहना भी अन्याय है। इसीलिए यूजीसी के इन नियमों में संशोधन अति आवश्यक है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर यूजीसी कुछ नियमों को इसमें जोड़े जिसमें कि नियम दोहरे हो, ना कि सिर्फ एक तरफा, तो कोई भी व्यक्ति इन पर विवाद नहीं करेगा बल्कि इन नियमों को मानेगा। सबसे अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भेदभाव किसी के साथ भी हो वो अन्यायपूर्ण ही होता है, और ये जरूरी नहीं कि हर भेदभाव करने वाला जनरल कैटेगरी का ही हो, क्योंकि मैंने खुद देखा है एक ही कैटेगरी के लोग भी आपस में भेदभाव करते हैं। सब ये बात जानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी में भी अनेक उपजातियां आती हैं जो एक दूसरे से भेदभाव करती है। तो फिर ये कानून सिर्फ जनरल वालों के विरोध में ही क्यों बनाया गया? क्या ये अन्याय नहीं है?
मुझे लगता है कि यूजीसी के इन नियमों में कुछ बदलाव करना अति आवश्यक है, तभी समाज में शांति लाई जा सकती है। क्योंकि हमारा भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ भेदभाव सिर्फ जाति के आधार पर ही नहीं होता है, बल्कि क्षेत्र, लिंग, रंग, धर्म, नस्ल, अमीरी, गरीबी और स्थान के आधार पर भी होता है। तो नियमों को थोड़ा विस्तार देना आवश्यक है। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफा कानून बनाकर सरकार जनता में ही फूट डालने का काम कर रही है, जबकि कानून तो हमेशा सबके लिए बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी वो कानून न्यायपूर्ण कहलाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।